हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 के न्यू चैप्टर 7 क्लास 8 साइंस के अंदर न्यू चैप्टर है 7। और चैप्टर का नेम है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन, यानी कंजर्वेशन मतलब उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, उनको बचाना। कैसे उनको बचा सकते हैं हम, क्या क्या मेथड्स हैं और क्यों बचाना चाहिए हमको उनको, और क्या उनके नुकसान है अगर वो हम उनको नहीं बचाएंगे तो। देखिए, इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हमको प्लांट्स का कंजर्वेशन करना है तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन, इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या है? जो फॉरेस्ट्स होते हैं उनको काटना ही क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। या उस ज़मीन पे, जो फॉरेस्ट की ज़मीन है, उस ज़मीन पे या उस ज़मीन को हम किसी अदर पर्पज़ के यूज में ले रहे हैं तो वो होता है डिफॉरेस्टेशन। क्या हो जाएगा? देखिए इसको डेफिनेशन इसकी, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, क्लियरिंग या कटिंग भी बोल सकते हैं इसको, काटना, साफ करना या काटना। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स clearing of forests and using that land उस ज़मीन को किसी अदर पर्पज़ के यूज में लेना। यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज, किसी अदर पर्पज में यूज में लेना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। डिफॉरेस्टेशन ठीक है। क्या हो जाएगा? देखो, डिफॉरेस्टेशन क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पजेज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। यानी फॉरेस्ट्स को काटना ही डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कटाव जो है फॉरेस्ट जंगलों का, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। अब डिफॉरेस्टेशन के बहुत से हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इसके जो कंसिक्वेंस हैं, यानी जो रिजल्ट्स हैं इसके, वो बहुत हार्मफुल रिजल्ट्स हैं। कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से रेनफॉल में कमी आती है, ठीक है। इसके अलावा जो सोइल है, सोइल इरोजन होने लग जाता है, यानी सोइल वहाँ की कटकें और बहने लग जाती हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जब सोइल बह जाएगी, ऊपर की लेयर है जो सोइल की, वो बह जाएगी तो उसकी फर्टिलिटी कम होगी, है ना। इसके अलावा जो फ्लड्स हैं, ड्रॉट्स हैं, सूखा और बाढ़, ऐसी कंडीशंस आने की नौबत आ जाएगी, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं हम कंसिक्वेंसेज
कंसीक्वेंसेज या इसको रिजल्ट्स भी बोलते हैं हम, परिणाम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के क्या कंसिक्वेंस हैं, क्या रिजल्ट्स हैं इसके, क्या होगा अगर डिफॉरेस्टेशन होने लग जाएगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन होगा तो क्या होगा, देख क्या क्या कंडीशंस हो जाएंगी डिफॉरेस्टेशन की वजह से। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल और फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो कम हो जाएगी। सबसे पहली बात तो क्या हो जाएगी, रेनफॉल एंड द फर्टिलिटी। रेनफॉल एंड द fertility of the soil will decrease सॉइल की फर्टिलिटी है और रेनफॉल है वो डिक्रीज यानी कम होने लग जाएगी। ठीक है, बारिश कम होगी वहाँ पे जहाँ जंगल कटने लग जाएंगे। इसके अलावा जो वहाँ की फर्टिलिटी है सॉइल की वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें सॉइल इरोजन होगा, है ना, और सॉइल इरोजन होगा तो उसमें ऊपर की लेयर कट के बह जाएगी वहाँ से बारिश में, तो वहाँ पे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी बाय डिफॉरेस्टेशन। नंबर टू क्या हो जाएगा, देखो जो नेचुरल कैलामिटीज हैं, मीन्स जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, फ्लड्स है, ड्रॉट्स है, ठीक है, इनके चांसेस बढ़ जाएंगे। नेचुरल चांस ऑफ नेचुरल, ऐसे लिखना, चांस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज will be increased on deforestation यानी जंगलों को काटने से नेचुरल कैलामिटीज है उनके बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे, सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, जैसे कि बाढ़ और सूखा, इनके बढ़ने के चांस ज़्यादा होंगे। और देखिए, जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो गई और प्लांट्स नहीं होंगे तो उसको वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। तो क्या होगा, देखो इसमें नंबर थर्ड, डिफॉरेस्टेशन leads to decrease in the water holding capacity, decrease the water holding capacity, कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन से जो सॉइल की वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। ठीक है, ये भी इसका एक हार्मफुल जो है
इफेक्ट होगा डिफॉरेस्टेशन का। ठीक है, तो इनको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार अपने फेयर नोटबुक में इसको नोट कर लेना है आपको, और आपको लर्न भी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन। ये क्वेश्चन भी राइट कर सकते हो आप इसके लिए। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन, कि आप कंजर्वेशन से क्या समझते हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो, कंजर्वेशन इज द प्रोसेस of protecting the natural resources, like forests, वाइल्ड लाइफ, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ के अलावा जैसे पेट्रोलियम भी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसको भी कंजर्वेशन करते हैं हम। ठीक है, इसके अलावा वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स है, उसका भी कंजर्वेशन करना चाहिए हमको। तो नेचुरल रिसोर्स को प्रोटेक्टिंग, बचाना ही क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। यहाँ हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमको इनका ही यूज करना है हमको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ स्पेशल एरियाज डिसाइड किए गए हैं, जिनको हम प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, नेशनल पार्क्स होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं। क्या है, देखो, टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लांट्स को, एंड फोना बोलते हैं एनिमल्स को। फोना किसको बोलेंगे, एनिमल्स को। फ्लोरा और फोना को बचाने के लिए कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। आवर फ्लोरा एंड फोना एंड दियर हैबिटेट्स, और उनके हैबिटेट्स यानी उनके आवास, उनके रहने की जगह को बचाने के लिए क्या किया गया है, कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए गए हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज आर एस्टेब्लिश्ड, मतलब कुछ बनाए गए हैं, इनकी स्थापना की गई है। लाइक जैसे कि सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, नंबर 3 है बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इन सब की एस्टेब्लिशिंग की गई है, स्थापना की गई है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, नेशनल पार्क्स की,
इसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व्स की। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए। और जो कंजर्वेशन की डेफिनेशन उसको भी आपको राइट करना है। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में।